गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का विषय है गवर्नमेंट जॉब्स। देश के नौजवान गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा नहीं क्रिएट कर रही है। देश कैसे आगे बढ़ेगा, उसके बारे में आइए हम करते हैं चर्चा। पहले हम समझेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट कैसे करती है। गवर्नमेंट अपने देश में प्रोजेक्ट्स उठाती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, मिलिट्री के प्रोजेक्ट्स हो, डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हो, कंस्ट्रक्शन डैम्स के प्रोजेक्ट्स हो। गवर्नमेंट्स डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स उठाती है और उस प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये एक हो गया एक माध्यम। तो यहाँ डैम्स बनते हैं, रोड्स बनते हैं, डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जाते हैं, टैंक्स बनते हैं और डिफेंस के साइट्स क्रिएट होते हैं। तो ये सब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब्स हो गए। फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स में डिफेंस कंपनीज जैसे HAL और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज BHEL और अलग अलग जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन प्रोजेक्ट्स को उठाती हैं। तो ये हो गया गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स। दूसरा माध्यम है कि गवर्नमेंट ज़्यादा FDI अलाउ कर रही है। आजकल तो FDI बहुत सारे जगह में डायरेक्ट रूट हो गया है। तो एक कंट्री के डेवलपमेंट के प्रॉस्पेक्ट को देखते हुए FDI आता है, या फिर फॉरेन कंपनीज इस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, तो वहाँ से जॉब्स क्रिएट होती है और गवर्नमेंट उस चीज़ को अलाउ करता है। तो गवर्नमेंट ने जॉब्स क्रिएट किया। और आखिरी हो गया गवर्नमेंट जॉब्स कि ये जो अलग अलग गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनमें स्टाफिंग करना। तो उसमें अलग अलग लेवल के जो स्टाफिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एग्जीक्यूशन स्टाफ वगैरह वगैरह, तो उनका सिलेक्शन होना। तो ये हो गए गवर्नमेंट जॉब्स। इस देश के युवा जिन जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं वो FDI वाले जॉब्स के नहीं, वो है प्योर गवर्नमेंट जॉब। कि एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लगेगी, फाइल इधर से इधर मूव करना पड़ेगा और जॉब और लाइफ सिक्योर हो जाएगा, टेंशन फ्री। ये है गवर्नमेंट जॉब। और 60 के बाद, एज होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी मिलेगा। बहुत ही उम्दा। सो बेसिकली वो लोग पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा काम ना करना पड़े, लाइफ सिक्योर हो जाए और रिटायरमेंट में पैसे आते रहे। यह है उनका आइडिया कि हम पढ़ाई क्यों करें एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। इस पे थोड़ी गहराई में जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं जहाँ पेंशन मिलता है, HAL BHEL, इन गवर्नमेंट जॉब्स में ये PP हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। यहाँ पेंशन नहीं मिलता है, ऑल्दो ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं बट यहाँ पेंशन नहीं मिलता है। जिन गवर्नमेंट जॉब्स में पेंशन मिलता है वो गवर्नमेंट जॉब्स प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, वरना डिफेंस के लिए होते हैं। और ये जो पैसा है, जो सैलरी है और जो पेंशन आएगा, ये कहाँ से आता है? ये जो देश की बाकी जनता है जो काम कर रही है और टैक्स पे कर रही है, ये वो टैक्स का पैसा है। टैक्स से जो पैसा आता है वो पैसे से गवर्नमेंट सैलरीज पे करती है, पेंशन्स पे करती है। तो लोगों को जॉब करना और टैक्स पे करना
वो भी बहुत ज़रूरी है कंट्री के लिए। बहुत सारे कंपनीज़, जैसे नवरत्न कंपनीज़ ले लीजिए, वो लोग नेगेटिव में गए हैं और उनका जो अर्निंग्स है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं नवरत्न, उनको भी सैलरीज़ देना पड़ता है, तो उनकी सैलरीज़ भी टैक्स से ही आ रही है। वो बैलेंस शीट में वो नेगेटिव दिखाते रहते हैं और गवर्नमेंट फंडिंग एलोकेट करती है सैलरीज पे करने के लिए। सो एक कंट्री में टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स आना बहुत ज़रूरी है, उसी से सैलरी आती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है। अभी मैं देश की युवाओं से एक प्रश्न करना चाहूँगा, इस देश की युवा से, कि ये कुछ कंपनीज़ के नाम जो मैं लेने वाला हूँ, क्या ये गवर्नमेंट बैक्ड है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, सैमसंग, एलजी, सोनी, तोशिबा, जीई, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज़, एप्पल, क्या ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं? ये सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ढेर सारा गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। एक डेवलपिंग कंट्री में ये मेंटालिटी होना कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, जॉब सिक्योर हो जाएगा और फ्यूचर में पेंशन आती रहेगी, ये जो मेंटालिटी है ये बहुत डेंजरस मेंटालिटी है। आपने ऑलवेज़ ये कंसिडर करना है कि मैं कैसे ये जो हमारा सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, उसमें मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, देश की अर्थव्यवस्था को स्टेबल और मैं कैसे बना सकता हूँ, देश के टेक्नोलॉजी को और ऊपर कैसे ले आ सकता हूँ। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे उस पर्सपेक्टिव से, ये सोच के कि मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे कुछ बनाना है और उसको फिर मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है ताकि लोग उसे खरीदें। धीरे धीरे फिर कंपनी बड़ी हो, कंपनी ग्लोबल हो, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले और ढेर सारा रेवेन्यू आए और उसका जो टैक्स बनेगा वो मैं कंट्री को दे पाऊँ, क्योंकि उस टैक्स से कंट्री का डेवलपमेंट होता है। गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं उससे कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होता है। देश की युवा, ये आप बात समझें। ये बहुत ही पेनफुल चीज़ है कि लोग आईएएस और आईपीएस बनना चाहते हैं कि उससे लाइफ सिक्योर हो जाएगा और अर्निंग्स अच्छी हो जाती है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बहुत ही पेनफुल चीज़ है। आप ये एग्ज़ाम्स क्लियर कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप ब्राइट हैं, वो तो फाउंडेशन ही हो गया। देश के ब्राइट युवा अगर ये थॉट प्रोसेस रखें कि लाइफ सिक्योर करना है और अर्निंग्स अच्छी हो जाएगी, तो देश कहाँ जाएगा? आप ब्राइट हैं, आप कुछ क्रिएट करें, आप इस सिस्टम में कुछ नया इंट्रोड्यूस करें, कुछ वैल्यू इस सिस्टम में ले आए और हमारा जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पीछे क्यों भाग रहे हैं? वो जॉब आपको क्रीम जॉब क्यों लगता है? जस्ट बिकॉज अर्निंग्स अच्छी हो जाएगी, लाइफ सिक्योर है। लाल बत्ती ही कम हो, ये घमंड है। अर्निंग्स अच्छी हो जाएगी, ये लोभ है।
सैलरी से तो अर्निंग्स अच्छी नहीं हो रही है, तो अर्निंग्स जो अच्छी हो रही है उसका जो माध्यम है वो तो इलीगल है ही है, पर ये मोह भी है। मन में विचार नहीं आना कि इस देश के लिए मैं कुछ अच्छा करूं, वो फ्रॉड है। और बिना कुछ किए लाइफ सिक्योर हो जाए, वो लेजीनेस है। ये 4 पॉइंट्स हैं। आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आईएएस हो या आईपीएस हो, आपको गवर्नमेंट ही सैलरी दे रही है, और ये सैलरी देश की जो बाकी जनता है उनका हार्ड अर्नड मनी, उन पे टैक्स लगाया जाता है, वो टैक्स से आपकी सैलरी आती है। आईएएस बन के आप देश का निर्माण नहीं कर सकते। देश के लॉ मेकर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो कुछ सोच के लॉ निकालते हैं, वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में जाता है, और उस लॉ के मुताबिक कुछ स्कीम्स निकाले जाते हैं। वो स्कीम्स को आपने इंट्रोड्यूस कराना है, आपके पोस्टिंग में मेंटेन कराना है, ध्यान देना है, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो ठीक ठाक चल रही है कि नहीं, आपको इसी चीज़ पे ध्यान रखना है। आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, आप सिस्टम को बस चला रहे हैं। हमारे कंट्री को ब्राइट जो हैं, जो ये एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाते हैं, हमारे कंट्री को ज़रूरत है कि वो कुछ डेवलप करें, कुछ बिल्ड करें। सिस्टम को चलाने के लिए बाकी लोग हैं, जो ब्राइट लोग हैं, वो कुछ क्रिएट करें। वो पब्लिक सर्वेंट वाला काम ना करे, वो सर्वेंट वाला काम ना करें कि जो रूल बुक में जो लिखा है वो बस उन्होंने कर दिया, और सर्वेंट जैसे पब्लिक ने उनको पैसे दे दिए। पब्लिक सर्वेंट का अर्थ तो वही हुआ ना, कि आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, आपने पब्लिक के लिए कुछ काम किया और पब्लिक ने आपको पैसे दिए, और वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो टैक्स से आ रहे हैं। तो अब ये सर्वेंट वाली जॉब क्यों करना चाहते हैं? आप इनोवेटर बने, आप इन्वेंटर बने, आप टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट बने, आप जॉब्स क्रिएट करें। ऐसा कौन सा आईएएस ऑफिसर है जो जॉब्स क्रिएट करता है? और देश की जो ये जमा पूंजी है, देश का जो पैसा है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है? बताएं, कौन सा ऐसा आईपीएस ऑफिसर है जो करता है? भारत देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए देश की युवा का मेंटालिटी चेंज होना पड़ेगा। आपका थॉट प्रोसेस होना पड़ेगा कि आप इस सिस्टम में कंट्रीब्यूट करें, आप कुछ क्रिएट करें, आप बेचें, आप डिमांड बढ़ाएं चीज़ों की, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत ही उम्दा है। इस कंट्री का फॉरेन प्रोडक्ट्स पे से डिपेंडेंसी निकालें, आप कुछ करें उस डायरेक्शन में, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। आप वो बने जो टैक्स खाते नहीं हैं पर टैक्स क्रिएट करते हैं। वो है रियल लीडरशिप। ये लाल बत्ती वो घमंड है, वो लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप है कि आपने लोगों को जॉब्स दी, आपने 1000 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, उनका घर चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और देश को आगे ले जा रहे हैं। वो है लीडरशिप। अपने मन से ये आईएएस, आईपीएस और फलाना गवर्नमेंट जॉब्स का मुंह निकाले। बहुत दुख होता है जब बहुत बैचलर्स और मास्टर्स किए हुए लोग रेलवेज के क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो जॉब सिक्योर है। आप क्लर्क बनना चाहते हैं, फाउंडेशन है, पढ़ाई पे ध्यान दें। जब आप पढ़ रहे हैं, ये सोच के पढ़ें कि मैं क्या कर सकता हूँ बड़ा होके, क्या ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, क्या ऐसा प्रोडक्ट मैं मार्केट में ला सकता हूँ जो लोगों के डिमांड में रहे, लोग चाहें उस प्रोडक्ट को। आप डिमांड क्रिएट करें,
आप सेल करें, आप रेवेन्यू जनरेट करें और आप टैक्स पे करें। देश को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ कि आप चीज़ को ध्यान देंगे, सोचेंगे इस चीज़ के बारे में, और उसके लिए जो पढ़ाई नेसेसरी है वो आप करेंगे। आपका क्या विचार है? लोग गवर्नमेंट जॉब्स क्यों लेते हैं, और ये जो चक्रव्यूह है, इससे भारतीय युवाओं का जो मेंटालिटी जो चक्रव्यूह में फंसा है उससे बाहर कैसे निकाला जा सके, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। उस पर करेंगे चर्चा। अगली बार एक और वीडियो के साथ मैं फिर प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।